कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सही होंगे, सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग मस्त होंगे। आज आप लोगों के बीच में आया हूं मैं चंदन त्रिपाठी, स्टडी विथ मोटिवेशन के साथ में। स्टडी विथ मोटिवेशन का केवल एक ही उद्देश्य है कि आप लोग सीटेट की जो परीक्षा है उसको बहुत ही अच्छे अंक से पास करें। और सीटेट के बाद यूपीटेट अगर आता है, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपीटेट भी बहुत अच्छे अंकों के साथ प्राप्त करें। केवल इसीलिए स्टडी विथ मोटिवेशन आपके बीच में आया हुआ है। एक मिनट। जैसा कि आपको बताना चाहूंगा, मेरा कोई कोचिंग संस्थान नहीं है। मेरा जो कुछ है यही यूट्यूब चैनल ही है, और इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो कुछ मैंने पढ़ा है वो आप लोगों के बीच में साझा करने के लिए और आप लोगों की जानकारी अपने तक लाने के लिए मैंने एक चैनल को बनाया है। ये चैनल माध्यम होगा हमको आपसे और आपको हमसे जोड़ने के लिए। आपको बताना चाहूंगा कि सीटेट परीक्षा कोई बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है। सीटेट की परीक्षा केवल समझने वाली परीक्षा है। अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं कि एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, एक शिक्षक की दिनचर्या क्या होनी चाहिए और थोड़ी बहुत नॉलेज, तो सीटेट में आप कम से कम 120 125 नंबर ला सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा अंक नहीं है, लेकिन इस चीज को समझना बहुत बड़ी बात है कि कैसे एक शिक्षक को होना चाहिए, कैसे प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए और किस प्रकार का दिनचर्या होनी चाहिए। बस केवल इन्हीं सब चीजों से ही आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। बाकी सीटेट का अगर आप देखेंगे तो सीटेट का अपना एक सिलेबस है, और उस सिलेबस में आप देखेंगे तो बाल विकास है, पर्यावरण है, अंग्रेजी है, संस्कृत है और गणित है। तो आपको और हिंदी भी है। तो आपको बताना चाहेंगे कि जिसमें मैं आपको बाल विकास पढ़ाऊंगा। बाल विकास पढ़ाऊंगा क्या मतलब डिस्कस करूंगा, और बाल विकास के बारे में जो मेरी नॉलेज है वो आप तक बताऊंगा। उसमें अगर कोई त्रुटि रहती है तो आप अपनी नॉलेज हम तक भी भेज सकते हैं, कमेंट के माध्यम से, लाइव चैट के माध्यम से। दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा कि बाल विकास में मेरा जो स्कोर है वो 30 में 29 है, 29 नंबर मुझे मिले हैं। मैं आपको बाल विकास के अलावा दूसरा सब्जेक्ट पर्यावरण पढ़ाऊंगा। पर्यावरण में मेरा 27 नंबर है 30 में, और उसके बाद हिंदी पढ़ाऊंगा। हिंदी में मेरा 28 नंबर है 30 में। तो इस तीन, और मैंने 2 बार सीटेट क्वालिफाई किया, 2 बार यूपीटेट क्वालिफाई किया। एक बार 120, एक बार 119 नंबर मेरे आए हैं। क्षमा चाहता हूँ, एक बार 120 और एक बार 117 नंबर आए हुए हैं। तो और इस बार भी मैंने फॉर्म डाला हुआ है, कोशिश करूंगा कि इस बार अच्छे नंबर आए। तो कैसे इतना नंबर आएगा, ये इससे ज्यादा नंबर भी आ सकता है। मैंने अपना जितना एफर्ट लगाया उसके अकॉर्डिंग मुझे नंबर मिला है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेटजी है, उसकी जो कैसे इसको सीखा जाए, सीखने के तरीके जो है, जो अधिगम का तरीका है, वो आप जितना बेहतर सीखेंगे आप उतना ज्यादा अंक प्राप्त करेंगे। कोई इतनी बड़ी परीक्षा नहीं है। मैं आपको ये तीनों सब्जेक्ट, बाल विकास, पर्यावरण और हिंदी, पूरी क्लास, मतलब पूरी क्लास दैट मीन्स कि जो सिलेबस में है पूरा सिलेबस मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाऊंगा। फ्री ऑफ कास्ट आपको दिखाऊंगा, लाइव भी आपको दिखाऊंगा, और मैं अपना स्कोर कार्ड भी आपको दिखाऊंगा, मेरे कितने नंबर आए। और आप इससे ज्यादा ही अंक प्राप्त करेंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं, क्योंकि हर व्यक्ति का हर विषय बहुत अच्छा नहीं होता। मेरा नंबर इसलिए भी कम हो जाता था क्योंकि मेरी मैथ थोड़ी सी वीक है और मेरी संस्कृत भी थोड़ी सी वीक है, इसलिए मेरा नंबर कम था। आप लोग का ये भी अच्छा है, तो आप लोग बहुत ही अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे निसंदेह ही। तो आज आप लोगों के बीच आने का केवल एक ही उद्देश्य था। उद्देश्य केवल यह था कि आप लोग सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कल से आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। आपको जो चीजें नहीं समझ में आएंगी आप कमेंट कर सकते हैं, लाइव चैट के दौरान आप उसको कर सकते हैं। कोई अगर त्रुटि रह जा रही है तो उसे आप निसंदेह ही आप उसको अपना चैनल समझ कर आप उसमें सुधार कर सकते हैं। दूसरी चीजें, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा ज्ञान सर्वोत्तम है या दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है। बहुत सारे मैंने देखा यूट्यूब पर, मैं भी पढ़ता हूं, मैंने भी देखा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कहते हैं कि भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल ये, या पूरी दुनिया का सबसे बढ़िया हम ही ज्ञान देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो सिलेबस में है वही ज्ञान आप भी दे रहे हैं, वही ज्ञान दूसरा भी दे रहा है। क्योंकि सिलेबस से बाहर अगर आप ज्ञान दे देंगे तो उस परीक्षा में वो काम का नहीं है, बाकी दूसरी परीक्षा में चाहे वो किसी काम का हो भी। तो इसलिए जो सिलेबस है, सिलेबस की बात करेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि 120 से 125 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा अगर आप इसको मजबूत करेंगे। आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहेंगे कि 150 नंबर का होता है सीटेट, जिसमें से 150 में हर पार्ट में 50% आपका शिक्षण आता है, पेडागोजी आती है। तो अगर आपको मैं बाल विकास पढ़ाऊंगा तो बाल विकास में मैं आपका पूरा पेडागोजी कवर कर लूंगा। तो इस हिसाब से देखें तो 30 नंबर आपका सीधा पूरा बाल विकास का होगा।
बाकी जो पार्ट बच रहे हैं 4, उसमें भी आपका 15-15 नंबर अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका पूरा निकल के आएगा कि ये 4 पार्ट का भी 15-15 नंबर शिक्षण था। तो शिक्षण को भी हम समझेंगे तो ओवरऑल 150 में 90 नंबर क्यों शिक्षण का होगा। तो ये तो आपका वैसे ही हो जाएगा। बाकी हिंदी का आप 15 कर ले जाएंगे, आप पर्यावरण का भी 15 कर ले जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात है। तो इस आधार पे अगर आप देखेंगे तो अगर आपका थोड़ा वीक भी होगा इसके अलावा संस्कृत हो गया या आपका मैथ हो गया या इंग्लिश होगा थोड़ा बहुत, अब एकदम से अगर जीरो है तो नहीं कह सकता हूं, अगर थोड़ा बहुत वीक भी है तो भी आपका 120-125 आ जाएगा। अगर आपका स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा है कि मेरे फ्रेंड्स हैं इनके 130-135 भी है, जिनकी मैथ अच्छी है, जिनकी संस्कृत अच्छी है, जिनके सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बस आप लोगों से अनुरोध है, आप लोगों से निवेदन है, कृपया जुड़े और सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोशिश करूंगा कि अपने तरफ से बेस्ट दूं। अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो आप लोग भी उसको सुधारें और मैं भी उसको सुधारूंगा, लेकिन सिलेबस जो होगा पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।